एक व्यक्ति कोई कंफर्म करेंगे? हाँ शो हो रहा है। देखिए, हाँ ये जो देख रहे हैं सीरियल नंबर 52 से लेकर के 25 कोड की अगर बात हम करें तो यहाँ पर वैदिक ग्रामर और निरुक्त जो है इसमें टॉपिक के रूप में मेन टॉपिक देखें तो ऋक् प्रातिशाख्य है और ऋक् प्रातिशाख्य के अंतर्गत कुछ अंदर में कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। मूलतः ऋक् प्रातिशाख्य जो कि निरुक्त से पहले आप चर्चा कुछ करते हैं। उसके बाद निरुक्त की बात अगर आप करते हैं तो निरुक्त यहां से आपको प्रारंभ होता है। कहां से? जहां पर कि ये पद की चर्चा करते हैं आप और उसके अंतर्गत आप नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को देखते हैं। ये 4 पॉइंट आपके बनते हैं। ठीक है, मैं अभी 25 कोड की बात कर रहा हूं, फिर मैं 73 को भी मैं यहीं पर शो कर दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो आप समझ लीजिए, उसके बाद हम विषय वस्तु पर आएंगे, क्योंकि विषय वस्तु बहुत कठिन नहीं है। इसमें कठिन सिर्फ ये है कि आप इसके नब्ज को पकड़िए, जो कि कहां से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से आप अध्ययन करें। ठीक ना? ऋक् प्रातिशाख्य की चर्चा मैंने इसलिए कर ली, देखिए मैं निरुक्त की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य की चर्चा इसलिए कर ली क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य आप एक ही बार में एक जो चर्चा आप कर रहे हैं उसी में आप, ये बीच में क्यों कोई आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं उसी के अंतर्गत आप देख लेंगे जो कि कैसे करना है, और इसमें से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं ऋक् प्रातिशाख्य से भी। और निरुक्त की बात जहां पर कर रहे हैं, निरुक्त में नाम क्या है, आख्यात क्या है, उपसर्ग क्या है, निपात क्या है, फिर निपात के भेद जो है, उपसर्ग के अलग अलग जो प्रकार हैं, इनकी चर्चा हमें करनी होती है और इसको लेकर के आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य जो हैं, ठीक, इसके बाद आप कुछ शब्द दिए गए हैं जिसकी व्युत्पत्ति पूछी जाती है, तो इसका कैसे अध्ययन करें ये भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद निरुक्त में आगे आप बढ़ते हैं तो निरुक्त में ये चैप्टर 7 जो है, 7वां अध्याय, ये आपका दैवत कांड जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके साथ साथ जो उदात्त अनुदात्त स्वरित की बात करते हैं ये आपका आ जाता है। और इनसे संदर्भित जो प्रश्न बनते हैं, ये उदात्त अनुदात्त का थोड़ा वहां से भी आपका मैच करता है। जब आप पाणिनि, ये क्या कहते हैं, पाणिनि शिक्षा जो आप पढ़ते हैं वहां से भी डेप्थ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कोरिलेट करके आप देखेंगे यहाँ जो दिया गया है वो, और साथ साथ पाणिनि शिक्षा में जो अलग अलग उदात्त अनुदात्त स्वर के संदर्भ में जो चर्चा की गई विस्तार में, क्योंकि वो जो प्रश्न बनते हैं वो थोड़ा डेप्थ में जाकर के प्रश्न बनते हैं, जो कि श्लोक अगर आपने पढ़ा है तभी जाकर के हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 25 कोड में जो हमने देखा, ऋक् प्रातिशाख्य को से अगर हम प्रारंभ कर लेते हैं तो निरुक्त में आकर के खास करके हम नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात लेकर के कुछ व्युत्पत्ति है इनको लेकर के, और आप यहाँ तक इनके जो वैदिक एक्शन जो है यहाँ तक आप देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 25 कोड को देख लिया। 73 कोड में अगर हम आते हैं तो 73 कोड में आप देखिए जो कि किस तरह से इसको आप देखेंगे। केवल पाठ्यक्रम में मैं पहले देख रहा हूं, उसके बाद विषय वस्तु जो है वो तो अभी हमें देखना ही है एक एक करके। ये वैदिक साहित्य में निरुक्त जो यहाँ पर दिया गया है, निरुक्त में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत निरुक्त में षड्भाव विकार, देवता का स्वरूप और मंत्र के प्रकार या ऋचा का वैविध्य जो है ये आप मूल रूप से देखते हैं निरुक्त में। ठीक है, तो जहां पर जो पाठ्यक्रम है वो आपने मोटे तौर पर देख लिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई पड़ता है 25 और 73। ठीक, मोटे तौर पर पाठ्यक्रम सबको समझ में आ गया। 25 कोड में क्या है, 73 कोड में क्या है, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? मोटे तौर पर आपने समझ लिया जो कि निरुक्त जो है, निरुक्त में हमें क्या पढ़ना है। हाँ जी सर, ये निरुक्त में बोले मंत्र का प्रकार और
आप पाठ्यक्रम आपने देखा, षड्भाव विकार है, उसके बाद आपका ऋचा का वैविध्य है, ये जितने भी हैं ये आपके 73 पाठ्यक्रम में है, ठीक है। और जी 25 समझिए। कोड में बताया, 25 कोड में थोड़ा सा अलग है और विस्तृत है, ठीक है। और कुछ जो मटेरियल है वो दोनों में मिक्स हो जाते हैं। दोनों में मिक्स होने का अभिप्राय ये है कि वहां पर आपको जब तक ये अन्य ग्रंथ जो हैं उनको भी आप जब पढ़ने लगते हैं तो आपको फिर से एक बार देखना होता है, ये दैवतकांड के बाद जो है। और ये दैवतकांड में ही वो सब आ जाते हैं, देवता के प्रकार आदि जो होंगे वो आप वहां पर देखेंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इनको कैसे पढ़ें, कैसे आप, ठीक है, क्योंकि ये तो पाठ्यक्रम तो आपने समझ लिया। पाठ्यक्रम के बाद आप कैसे पढ़ेंगे इनको, तो जैसे ऋक् प्रातिशाखी को मैं बार बार ये कर रहा हूं क्योंकि उससे संदर्भित ही आ जाता है, तो इस कारण से मैं ऋक् प्रातिशाखी की बात कर रहा हूँ। ऋक् प्रातिशाखी में दो तरह से आप अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन तो ये है कि मैं आपको संक्षेप में अभी बताऊंगा, एक पृष्ठात्मक जो आपको मटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूं, उसमें आपको संपूर्ण ये जितने भी हैं समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोर, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, लिखित, ये जितने भी हैं ये आपको मिल जाते हैं। क्या ये जो आपको मिलते हैं इनको एक तो हम एक पेज में जो बता रहे हैं वो आपको आपके लिए उपादेय रहेगा, लेकिन चूंकि अब प्रश्न जो बन रहा है वो थोड़ा डेप्थ में लेकर के जा रहे हैं, तो हालांकि एक पेज से आपको पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास अगर ऋक् प्रातिशाख्य है तो वो आपके लिए विशेष उपादेय रहेगा। ऋक् प्रातिशाख्य जो है वो आपके लिए विशेष उपादेय रहेगा, क्योंकि वहां पर हिंदी में स्पष्ट रूप से, अर्थात हिंदी कम्युनिटी के साथ जो होगा उसमें हिंदी के साथ पूर्णतः क्लियर कट आपको समझाया गया है। यहां पर जो मैं बताऊंगा, एक प्रश्न बताऊंगा, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अगर आते हैं हम यहां पर निरुक्त में, तो निरुक्त में आप देखेंगे क्या, नाम क्या है, आख्यात क्या है, उपसर्ग क्या है, निपात क्या है। कुल मिलाकर के जितना भी आपको दिखेगा, अर्थात संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द आपको या तो नाम के रूप में मिलेगा, या आख्यात के रूप में मिलेगा, या उपसर्ग के रूप में मिलेगा, या निपात। ये जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 भेद आप जो देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर संस्कृत में आपको जितने भी शब्द हैं उन सभी को 4 भागों में, प्रभागों में बांट दिया गया है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम जो आप समझते हैं इसको हम अभी विस्तार में देखेंगे ही। नाम का अभिप्राय यहां पर होगा जो कि सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधान जो होगा उसको कहा जाएगा नाम कहा जाएगा। हालांकि सत्व की भी व्याख्या करने लगेंगे आप तो साहित्य में सत्व की अभिप्राय, सत्व का अभिप्राय अलग आप लेते हैं, यहां पर सत्व का अभिप्राय अलग लेंगे। तो अर्थात जहां पर सात्विक भाव अगर कहते हैं तो वही सत्व से सात्विक बना है, तो वो अलग लेते हैं, यहां पर अलग लेते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो द्रव्य जो होंगे उनका जो उन्हें जिस रूप में संबोधित किया जाएगा वो आपको देखेंगे जो नाम के रूप में, अर्थात द्रव्य प्रधान जो होंगे वह नाम के रूप में। तो सत्व प्रधान नाम है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें हम जब निरुक्त पढ़ने लगते हैं तो प्रश्न बनता है, जैसे कौन मानते हैं, कौन खंडन करते हैं, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये निरुक्त हम टेक्स्ट को लेकर के विस्तार में वो देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आख्यात की बात करते हैं तो आख्यात के लिए कहा गया है भाव प्रधानम आख्यातम, और भाव जो है वो क्रियापद से द्योतित करते हैं तो उनको आख्यात कहा गया है। तो आप मोटे तौर पर सुबंत आदि की बात जो करते हैं वो नाम के अंतर्गत देख लेते हैं, और तिङंत आदि की बात करते हैं तो आख्यात के अंतर्गत देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग जैसे आपका आपने पढ़ा होगा संस्कृत के संदर्भ में सामान्य रूप से, वही उपसर्ग है
लेकिन उपसर्ग की परिभाषा जो है वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ पर आप पढ़ते हैं उपसर्गीन धातु बलाद नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहार। लेकिन जब आप इधर देखेंगे वैदिक संदर्भ में तो इसकी परिभाषा जो है वह अलग होगी। ठीक, इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो कि वैदिक में उपसर्ग की बात जो की जाती है वो अलग तरह से की जाती है, लौकिक में उपसर्ग अलग तरह से की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वैदिक में हमेशा आप देखेंगे जो कि लौकिक में हमेशा देखेंगे उपसर्ग जो होगा वो क्रियापद के साथ जुड़ा होगा। जैसे आप कहते हैं जैसे उदाहरण के लिए लेंगे आप कहते हैं आप पठित्वा, उसमें सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो समपठ्य ऐसे बनाएंगे आप। लेकिन जब आप वैदिक का देखते हैं तो वैदिक में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, समस्या नहीं, अलग तरह से देखते हैं कि वहां पर उपसर्ग कहीं दिखाई पड़ेगा और उसके साथ जो जुड़ा हुआ वो कहीं दिखाई पड़ेगा। ये भी आपको मिलता है वैदिक साहित्य में। अगर देखें तो जैसे आप प्रौतक विष्णवे आदि जो मंत्र देखते हैं तो इस दृष्टि से उपसर्ग जो है उसको आपको वहां पर देखना होगा। लेकिन मोटे तौर पर वही उपसर्ग होंगे जैसे प्रपरा अपसम अनु अवनि से दूर जो है यही आप देखेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है पक्ष वो है निपात के, और निपात बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से हो जाता है क्योंकि इससे प्रश्न जो बनते हैं वो बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और इसके लिए कुछ टिप्स बना करके आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि ये जो अलग अलग प्रकार हैं निपात के वो किस संदर्भ में होते हैं, कौन सा निपात क्या अर्थ देता है। ये यूजीसी में तो बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन जब कभी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं आप तो यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आप डेप्थ में पढ़ करके नहीं गए हैं तो आप नहीं ये कर सकते हैं। तो डेप्थ का अभिप्राय यहाँ पर सीधा सा हम ये रखेंगे क्योंकि जो उसमें लिस्टिंग की गई है उसको हम किसी तरह से टिप्स में तैयार कर लेंगे जिससे कि हम उनको याद कर सके, जो कि उपमार्थक जो होगा, क्रम उपसंग्रहार्थक जो होगा आदि आदि। ठीक है, तो एक ये देखेंगे। उसके बाद है जो कि आगे हम बढ़ते हैं जो कि इनके उद्देश्य जो बात करते हैं हम निरुक्त के, तो निरुक्त का उद्देश्य हम विस्तार पूर्वक देखते हैं जिनका क्या उद्देश्य है वो अभी संक्षेप में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला है जो ये आप देख रहे हैं आचार्य वीर ह्रद गो आदि जो है इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको इनकी जो व्युत्पत्ति है वो 2 3 4 व्युत्पत्ति जो बताए जाते हैं ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि जैसे आचारम ग्राह्यति आचनोत्यर्थम आदि आदि जो दिया गया है ये आप याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा पंक्ति दी जाती है, पूछा जाता है किसकी परिभाषा है या किसकी व्युत्पत्ति है। ठीक है, या इनमें से कौन सी इनकी व्युत्पत्ति नहीं है, तो वो आपको याद रखना होता है। तो अब फिर टेंशन ये होता है कि इतना कैसे याद रखा जाएगा, तो आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि 4-5 ही हैं जिनके की अधिक है और बाकी सभी छोटे छोटे हैं, जैसे कि उच्छति उसस मेति सतह मेघा वक्ति इतिवाद, इस तरह करके छोटे छोटे आप देखेंगे, बहुत अधिक नहीं है उनके। तो ये आसानी से आप इसको टारगेट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। उसके बाद जो दैवत कांड है इसके अंतर्गत जो भी विषय वस्तु है वो आपको यहाँ पर एक एक पेज में हम चर्चा कर लेंगे और वही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, और एक्सेंट की बात हमने यहाँ पर की ही है। और अगर हम आ जाएं 73 कोड में, तो 73 कोड में क्या है, सद्भाव विकार। ये मैं इसलिए चर्चा यहाँ पर कर ले रहा हूँ क्योंकि 73 कोड वाले के लिए भी ये है सद्भाव विकार और 25 कोड में जो है उनके लिए भी है सद्भाव विकार। तो ये दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है, वो निरुक्त के अंतर्गत ही रखा गया है वहां पर। यहाँ पर निरुक्त के अंतर्गत अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है।
तो ये दोनों के लिए ही उतने महत्वपूर्ण है। उसके बाद देवता का स्वरूप, अब देवता कांड आप पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे कि किस तरह चर्चा की जा रही है। फिर मंत्रों के प्रकार ये आप देख लेंगे। तो ये दोनों ही, दोनों कोड के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। अब जो ये मैं यहाँ पर बता रहा था, जो कि एक एक पेज की बात मैं कर रहा इतने देर से, ये आप देखेंगे जो बहुत कुछ नहीं है। अगर आप संक्षेप में आपने अगर देखा है तो इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसमें देखिए आपके समक्ष एक पृष्ठ है, और जितना भी आपका आप देखे हैं समानाक्षर, संध्याक्षर, ठीक है, समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, स्वरभक्ति, सूक्ष्म, उसके बाद यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित, ये जितना भी आपने वहां पर पाठ्यक्रम में देखा है टोटल यहाँ पर दे दिया गया है। केवल करना ये है कि ये जितने भी हैं ये अगर आपको याद रहे तो बहुत बेहतर, नहीं तो इनको समझने का प्रयास आप करेंगे तभी हो पाएगा। जैसे अष्टो समानाक्षराण आदितः, आरंभ से लेकर के 8 जो होंगे वो समानाक्षर कहे जाएंगे। अब इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, क्या है ये, तो आदितः आरभ्य वर्ण समाम्नायस्य अष्टौ अक्षराणि समानाक्षर संज्ञकानि भवन्ति। और इसके लिए एक और दिया गया है समानाक्षर संस्थाने। तो ये पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति दोनों जो है ये आपको कम से कम याद रहना चाहिए। अष्टौ समानाक्षराणि आदितः, इतना तो याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर इसके बाद ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, उसके बाद जो 4 हैं वो संध्यक्षर कहे जाते हैं। फिर इसका डिस्क्रिप्शन है ये, समानाक्षरेभ्यः उत्तराणि चत्वारि संध्यक्षराणि संज्ञकानि भवन्ति। अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण उकारेण सह ये अक्षर निष्पन्दित, इनके संघ से जो भी अक्षर निष्पन्न होते हैं वो संध्यक्षर कहे जाते हैं। जैसे आप ए ओ आदि जो देखते हैं, ठीक। तो 8 हो गए समानाक्षर, उसके बाद 4 जो हो गए उसके बाद वाले संध्यक्षर। तो मोटे तौर पर आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी आप समानाक्षर क्या है, संध्यक्षर आप जान सकते हैं, क्योंकि और से लेकर के 8 जो होंगे वो समानाक्षर हो जाएंगे। उसके बाद 4 जो होंगे उनके बाद वाले, अर्थात 8 के बाद वाले ए ओ आदि जो हैं ये हो जाएंगे संध्यक्षर हो जाएंगे। इसी तरह अंत्या सप्त तेषाम अघोषाः, ये अंत जो ये हैं, अब बीच में कौन आ रहे हैं, बदरी वर्मा, ये रोज थोड़ी है जब भी मन हो आ जाओ। तो ये है जो कि फिर उसके बाद इसी तरह है जो अन्य दिए हुए, तो ये आप ऐसे बार बार आने के बाद फिर तो ठीक। तो ये जो है, ये जो हम देख रहे हैं, ये एक पृष्ठ जो है, ये एक पृष्ठ आपके लिए पर्याप्त है। ये तो मैंने अपने सुविधा के अनुसार 2008 दिसंबर में मैंने ये तैयार पहले की थी, लेकिन 2008 दिसंबर को भी मार्क किया गया, तो मैंने लग रहा है कि 6 या 7 में ये तैयार किया गया होगा। लेकिन आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसी तरह का एक पृष्ठात्मक बना लीजिए। तो जितने भी हैं समानाक्षर, संध्यक्षर आदि जितने भी हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं है, आप एक बार स्वयं बनाएंगे और उनके जो भी आपको उपलब्ध होते हैं उनके गाइड से आपको उपलब्ध हो, या फिर कहीं मूल ग्रंथ आपको मिल जाता है ऋक्प्रातिशाख्य का, वो भी मिल जाता है, तो आप वहां से करिए। और नहीं तो गाइड से या जैसे भी आप करते हैं एक पृष्ठ का आप खुद बनाने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे जो कि वो सामान्य रूप से आपको हर एक संज्ञा के बारे में जानकारी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मैं जानबूझकर इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं और ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, उसका कारण यही है कि अब यहाँ पर वही व्यक्ति पढ़ेंगे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं रहेगी। तो आप स्वयं ग्रंथ देखिए एक बार, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या लगती है, आप जैसे
अष्टो समानाक्षराणि आदितः आपने एक बार पढ़ लिया है, तो वो क्या कह रहा है वो आप समझने का प्रयास करिए, वहां पर हिंदी में भी दी गई है। अगर उसके बावजूद आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए, हम चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि इसमें बहुत कुछ समझाने की बात नहीं होती है, आपको केवल दे दिया जाएगा जो कि इनमें से ये परिभाषा किसकी है। जैसे आपको दे दिया जाएगा जो कि रक्त संयोन अनुनासिका है, आपको दे दिया जाएगा जो कि इनमें से किनकी रक्त संज्ञा होगी। अब दे दिया जाएगा अनुनासिक, विसर्ग, अंतस्थ आदि आदि दे दिया जाएगा। अब आपको अगर इतना नहीं पता रहता है कि रक्त संज्ञा अनुनासिका है, ये पंक्ति है, बस इतना ही पंक्ति है, अगर इतना नहीं आप याद रख सकते हैं तो आप बेकार पढ़ते हैं आप। तो ये आपको, ये तो जो मैंने बाद में लिखा है वो तो समझाने के लिए लिखा है, ये 3 लाइन आदि जो है ये केवल हो गया रक्त संज्ञा अनुनासिका, कि सीधा से करें जस्य वर्णस्य रक्त संज्ञा विहिता तस्य अनेन, ये जस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता तस्य अनेन रक्त संज्ञा विधीयते, जिसकी अनुनासिक संज्ञा आपने की है उसको यहाँ पर रक्त संज्ञा कहेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह करें, जैसे संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात है, संयोग जो होता है वो व्यंजन सन्निपात होता है, 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन है उनको वो मिलने से कहे जाते हैं संयोग संज्ञा। जैसे कि आप वहां पर देखिए ना, हलोरंतरा संयोग, सिद्धांत कौमुदी में आपने पढ़ा है हलोरंतरा संयोग, जो कि अच से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है। तो इस तरह आप देखते हैं जो कि यहाँ पर भी वही कहा गया, बहुत अंतर नहीं है। आप जो लौकिक ये व्याकरण देख रहे हैं और वैदिक जो ये नियम है ये लगभग जैसे ही लिखेंगे, आप थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, जाकर के पढ़ना शुरू करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक लाइन जो दी गई है वो आपके लिए पर्याप्त है, और आप देखेंगे जो कि सभी आपको समझ में आ जाएंगे। अब करना केवल क्या है, जो इसमें नहीं दिया गया है वो क्या करेंगे आप, जो उदाहरण यहाँ पर संक्षेप में हिंट्स केवल दिया गया वो उदाहरण को आप वहां पर ठीक से पढ़ेंगे। जैसे देखिए स्वर भक्ति जो है पूर्वम रेफम लकारम वा भजते कह दिया गया है, और इसमें बता दिया जाएगा ये उदाहरण में प्रत्युदर्शी जल लवा, ये इसका उदाहरण होगा, दीर्घ का उदाहरण इसमें ये होगा। तो आपको क्या करना है कि वहां पर उसको विस्तार में पढ़ेंगे, और इसका लक्षण तो यही रहेगा, लक्षण को उन्होंने हिंदी में समझाया होगा वो पढ़ लेंगे, उसका उदाहरण जो दिया गया है वो उदाहरण आप कर लेंगे। या तो आप इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो आप एक टेबल के रूप में बना लीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगे और जिससे आपको बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि हमने जो जिस समय बनाया था उस समय सिस्टम अलग था, उस समय ये था जो कि आप वही 2 नंबर में भी पूछा जा सकता था, वही जो कि 50 शब्दों में भी लिखने के लिए था, और वही संपूर्ण जो है आपको 1200 शब्दों में भी लिखना पड़ता था। तो इस तरह बनाकर रखते थे जो कि चाहे जैसे भी पूछना हो हम रेडी हैं। तो आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये करना है तो आप उस तरह से तैयार रहिए जो कि जैसे भी पूछा जाएगा आप दे सकें, ठीक है। तो ये कि ये हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप स्वयं अपना बना सकते हैं। तो एक ये हमने देखा इसके संदर्भ में, ये तो हम ऋक् प्रातिशाख्य के संदर्भ में हमने चर्चा की। उसके बाद हम आते हैं जो हमने चर्चा की थी उससे पहले आ जाते हैं ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अब आगे आप आएंगे, देखिए ये जो संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए निरुक्त है, इसको और भी विस्तृत किया गया, तो चार्ट केवल बनाया गया था। तो सद्भाव विकार जो आप लोगों का है जो 25 कोड में भी है, 73 कोड में भी है, तो ये बस है इतना ही, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन आपको क्या क्या तैयार करना पड़ता है, जो कि इसको जो विस्तारित किया गया है, जो कि जायते का क्या अभिप्राय है, अस्ति का क्या अभिप्राय है, विपरिणमते का क्या अभिप्राय है, वर्धते का क्या अभिप्राय है, अपक्षीयते का क्या अभिप्राय है, विनश्यति या नश्यति का क्या अभिप्राय है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग विद्वान जो है उन्होंने जो
मत अपना रखा है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निरुक्ता अध्ययन के जो उद्देश्य की बात की जाती है तो है इतने ही। इसी को अलग अलग विस्तार पूर्वक हम देखते हैं, जो कि शब्दार्थ का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, देवता का ज्ञान, अर्थवाद का ज्ञान, मूल रूप से है इतना ही। फिर उसके बाद निर्वचन के सिद्धांत जो आपको दिया जाता है, निर्वचन के सिद्धांत में है यही, जो कि 3 तरह से करते हैं। एक तो सहजतया जो स्वर संस्कार स्पष्ट हो उनका अन्वय कर लेते हैं, दूसरा जो अप्रादेशिक हो उनका अर्थ परीक्षण कर लेते हैं, तीसरा जो है अर्थ संबद्धता नहीं होने पर अगर अक्षर भी उसमें मैच कर रहा है तो उसके आधार पर आप निर्वचन करते हैं। उसके बाद ये जो है आचार्य आदि की जो यहाँ पर चर्चा की गई है वह आपको संपूर्ण देखना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने चर्चा किया है कि निरुक्त क्या है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो निरुक्त को आपको विस्तार पूर्वक ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या, क्योंकि जैसे आचार्य सायण कहते हैं क्या अर्थात वो निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन निरुक्तम। अब निरुक्त जो है वह निघंटु का भाष्य के रूप में है। दुर्गाचार्य की जो देखेंगे उसमें बताएंगे कि 14 निरुक्तकार जो है उनकी बात वो करते हैं, और यास्क रचित निरुक्त जो है उनमें 14 अध्याय हैं, जिनका अंतिम 2 अध्याय जो है वह परिशिष्ट रूप में वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पर चर्चा की गई है, इसमें सद्भाव विकार में जो मैं कह रहा था जो विस्तार में जाना है, तो सद्भाव विकार में विस्तार में कैसे जाएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए एक करके, जो कि आचार्य यास्क जो है वो क्रिया के उत्पत्ति से लेकर के अवसान पर्यंत को 6 अवस्थाओं में बताया है। और और मत किनका दे रहे हैं, तो वार्ष्यायन जो है उनका मत उद्धृत करते हैं, कहते हैं सद्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाम जो आचार्यों के दिए जाते हैं, ये पूछने का ट्रेंड बहुत जबरदस्त है, जो कि जो पंक्ति है वो पंक्ति किसने कहा है या कौन नहीं मानते हैं, खास करके पंक्ति के संदर्भ में, या अनर्थका ही मंत्रा, जब वहां पर मंत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे, इस तरह के मत आते हैं, कुछ आदि के मत जो आते हैं, या यहाँ पर वार्ष्यायनी जो कह रहे हैं, या अन्य आचार्य जहां जहां पर जो भी चर्चा करते हैं, वो आप जब ग्रंथ पढ़ने लगे तो अनिवार्य रूप से उसको जरूर देखें। और मैं आप लोगों को कहूंगा जो कि अनिवार्य रूप से जो भी ग्रंथ है निरुक्त का, उसमें थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, थोड़ा आपको समझ में कम आएगा, लेकिन एक बार ग्रंथ जरूर पलट लीजिए आप, क्योंकि बिना ग्रंथ पलटे आपका कल्याण नहीं है। क्योंकि वहां पर जो प्रश्न वो पूछते हैं, वो प्रश्न अब ट्रेंड इस तरह का रहा है जो कि वो ग्रंथ के मध्य से उदाहरण लेते हैं, या आचार्यों के नाम लेते हैं, या पंक्ति लेते हैं, इस तरह से प्रश्न करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम देखते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर वार्ष्यायनी का दिया गया है। अब इसमें प्रश्न और एक तरह से और भी होता है, जैसे क्या होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी पूछा जाता है, जैसे पूर्व भाव से आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति, ठीक है, जो कि जायते जो है वह पूर्व का जो प्रथम भाग है उसको बताता है, बाद वाले भाग को न तो बताता है और न ही उसका प्रतिषेध करता है। इसी तरह अस्ति क्या है, फिर विपरिणमते का क्या अभिप्राय है, ये जो वहां पर पंक्ति है एज इट इज मैंने यही लिखा है, वही लिखा है, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं इसमें दिया है। तो ये ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन आपको नहीं लगेगा। तो मैं आज जानबूझ करके आपको एक एक करके नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि आज मैंने प्रारंभ किया और आगे से हम जो पढ़ाने की शैली में रखूंगा उसमें ये रहेगा कि आपको पढ़ करके आना ही आना है। बिना पढ़ करके आएंगे तो यहाँ पर आपका कोई स्थान नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, जो सीरियसली आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सब विषय वस्तु जो है एक बार ठीक से आप पढ़ लिए तो हमेशा के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पाए तो 50 बार पढ़ेंगे, 50 बार आपको उतना ही समझ में आएगा। तो एक बार आपको सीरियसली देखना है, पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूं तो आप प्रश्न भी बहुत सारे करेंगे और मैं उत्तर भी दे पाऊंगा, और मैं भी श्रम करके आऊंगा। क्योंकि अगर आप श्रम करके यहाँ नहीं आते हैं
तो मेरे पास भी इतना टाइम अधिक नहीं है जो कि मैं केवल आपको भागवत कथा सुनाने के लिए यहाँ पर रहूं। तो ये इतने दिन तक जो भी कक्षाएं चल रही थी, जहां भी चल रहा था, तो ठीक है। अब क्लियर हो गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सीरियसली आ रहे हैं, ठीक है। वो एक भी व्यक्ति रहते हैं वो हमारे लिए उतने, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर 100 रहते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्ययन के लिए आए हैं उनके लिए स्थान है, उनके लिए नहीं। तो आप वो करना क्या है, जैसे सद्भाव विकार पढ़ रहे हैं आप, तो सद्भाव विकार में आप नोट कर लीजिए, जो कि पहले जो आपको एक चार्ट यहाँ पर बताया गया, इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए, जो कि सद्भाव विकार में जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते ऐसी होता है। अब जायते क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो कि जायते के लिए कहा गया है, तत्र जायते यदि पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अप्रभावम आचष्टे न प्रतिषेधति। ठीक हो, बस हो गया इतना, केवल खत्म। फिर अस्ति क्या है, तो अस्ति के लिए बता दिया गया है उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। जो द्रव्य जो उत्पन्न हुआ है वह अब यहाँ पर उपस्थित है, अर्थात उसका अस्तित्व है, ये बता रहा है। फिर विपरिणमते इति प्रत्ययमानस्य तद्विकारम, फिर उनमें जो विकार होने लगता है उसको वह बताते हैं। वर्धते जो है इति स्वांगाभिचयम संयोगिकानाम वार्थानाम। इसके साथ साथ वर्धते में भी आपको कुछ नहीं देख रहे हैं, आप केवल देखेंगे कहाँ विनश्यति जो है उसमें देखेंगे, जो कि विनश्यति क्या करता है, अपर भावम आचष्टे, अपर भाव को बताता है, बाद वाले भाव को बताता है। पूर्व भावम ये न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति, पूर्व भाव को न तो वो बताता है न ही उसका प्रतिषेध करता है। और यही भाव विकार जो है इन्हीं में जितने भी हैं उन सभी का परिगणन इसी में हो जाता है। हालांकि जो ये जो क्रिया जो है, क्रिया के लिए ये बताया गया है, लेकिन जब आप नामाख्यात उपसर्ग निपाता पढ़ेंगे तो वहां पर एक सिमिलरिटी मिलेगी आपको, खास करके आख्यात में। और आख्यात को लेकर के अर्थात क्रिया को लेकर के मीमांसा और व्याकरण जो है, व्याकरण जो है, इनमें ये अलग अलग तरह से अपना मत प्रस्तुत करते हैं। जो कि आख्यात को लेकर के आप देखेंगे, जो कि अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय, विशेष रूप से मीमांसा की बात करता हूं, वो अलग चर्चा करते हैं। व्याकरण जो है अलग तरह से उनका मत रखते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको सद्भाव विकार जो है उससे आपको सिमिलरिटीज दिखेगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आख्यात की बात जब वो करते हैं तो वो कहते क्या है कि आप क्रिया किसको कहेंगे, आप कैसे कब कहेंगे जो कि मैं भोजन पका रहा हूं, इसका क्या अभिप्राय है, भोजन पकाने का अभिप्राय आप क्या समझते हैं। तो एक जो है वो कहेंगे क्या, जो कि जिस समय में हमने फिजिकल एक्टिविटी शुरू की और आग जलाया, बर्तन उसमें रखा, पानी डाला, चावल धो करके डाला, और तब तक जब तक कि वो पक नहीं जाता, उसका सिद्ध नहीं हो जाता है वो, तब तक की प्रक्रिया को आप कहते हैं जो कि भात बना रहे हैं, चावल पका रहे हैं। वहीं पर क्या होगा कि एक ग्रुप ये मानेंगे, जो कि आप जो ये कह रहे हैं ना, केवल एक्सटर्नल एक्टिविटीज से ही नहीं मानते हैं। जिस समय में हमने मन में संकल्प लिया जो कि अब मैं चावल बनाने जा रहा हूं, उसी समय से उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये दो अंतर है। हालांकि जब इस पर चर्चा होती है तो बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होती है और बहुत अधिक उलझते हैं, उलझाते हैं। और एक ये केवल ये जो दोनों मैंने बहुत सहजता से कह दिया है, इस पर कितने ग्रंथ लिखे गए हैं और कितना इस पर डिबेट हुआ है। मोटे तौर पर बात यही है इतना ही कि ये जो मानेंगे, कहेंगे, जो खास करके व्याकरण समुदाय के जो होंगे वह यही मानेंगे, जो कि जब से आपने एक्सटर्नल एक्टिविटी शुरू की है वहां से प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि अन्य पक्ष माना जाएगा क्या, जब से मेंटल एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं, मेंटल एक्सरसाइज जो शुरू हुआ है उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि उसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, और यहाँ पर आप देखते हैं। फिर निरुक्ताध्ययन के उद्देश्य, निरुक्ताध्ययन के उद्देश्य की बात अगर करते हैं तो वहां पर मैंने 3-4 बिंदु बता दिया था, उसी को यहाँ पर विस्तार में बता रहा हूं, जो कि 5 बिंदु बताए गए हैं। ठीक है,
5 यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें आपको कहीं त्रुटि भी देख सकते हैं आप, कुछ समस्याएं भी दिखेगी, लेकिन इसमें जो आपके फायदे का वो केवल ग्रहण करिए, जो फायदे का नहीं है उसको आप साइड कर दीजिए, क्योंकि जिस स्थिति में आप हैं उससे भी उसी स्थिति में लगभग मैं जब रहा हूँ तब मैंने लिखा होगा, तो इस कारण से बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल या किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उस पर आप मत ध्यान दीजिए, अपने हिसाब से आप काम करिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कि निरुक्ताध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें मंत्रगत पदगत जो अर्थ ज्ञान है उनको मूल रूप से है, और इसी के साथ साथ कुछ आनुषांगिक प्रयोजन है। और आप ध्यान रखेंगे जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर, वो इस तरह से लिखा है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए या सब्जेक्टिव आए या लॉन्ग आंसर वाला आए तो हम आराम से अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि इसका जो अवधारणा है वो मेरे मन में रहे, और बाकी क्या है इसमें उसे लेना देना नहीं होता था। तो जैसे निरुक्ताध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो मूल रूप से मंत्रगत पदगत अर्थ जो है वो आपको लेना होता है, वैदिक मंत्र जो मंत्र है उनका अर्थ कैसे लिया जाए। लेकिन आनुषंगिक अगर कहा जाए तो इसमें कह रहे हैं जो कि शब्दों का जो अर्थाबोध है ये तो है ही, जिसके लिए कहा गया है समामना या समामनाता अथवा व्याख्यातव्य है। उसका व्याकरण का ज्ञान भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो कि देवता ज्ञान जो है ये महत्वपूर्ण है, पद ज्ञान जो है ये महत्वपूर्ण है, और अर्थवाद को ग्रहण करना ये भी है। और ये जितना भी मैंने लिखा है ये वही निरुक्त का जो लाइन है वही मैं उठा करके यहाँ पर मैंने डाला है, तो इनसे संबद्ध है, ठीक है। तो जब आप इनको पढ़ते हैं तो इतना कम से कम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो निर्वचन के जो सिद्धांत हैं, ये तो हो गया उद्देश्य। निर्वचन के जो सिद्धांत हैं उनके लिए भी आपको संक्षेप में वहां पर बताया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कि यास के अनुसार कहा गया है जो कि व्याकरण प्रक्रिया जो है वह निर्वचन का पहला कर्तव्य है, और यदि नहीं संभव होता है तो व्याकरण की उपेक्षा भी आप यदा कदा कर देते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं न तो एवं नॉन निर्भूया न संस्कार माद्रियता, करें ऐसा नहीं कर सकते हैं आप जो कि निर्वचन नहीं होगा, निर्वचन तो सबका होना ही होना है। और इसके लिए 3 मुख्य बिंदु हम देखते हैं जो हमने वहां पर भी चर्चा किया था, जो कि हाँ एक ये भी है जो कि ये पंक्ति जो है ये सब भी उठा करके पूछे जाते हैं, जो कि ये विषय वत्यो ही वृत्तियो भवन्ति इस तरह करके, या इधर फिर 3 जो मुख्य बता रहे हैं, एक कर रहे हैं कि तज्जेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम, जिनका जो पहले से ही स्वर संस्कार समर्थित है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अथान अन्विते अप्रादेशिक विकार अर्थ नित्य परीक्षित, अगर अप्रादेशिक है तो इनको आप अर्थ की परीक्षा करके इनका व्युत्पत्ति आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए उनका कुछ नहीं मिल रहा है तो अक्षर वर्ण सामान्य जो है वो बताया जाएगा, और इसके लिए कहा गया है वर्णागम वर्ण विपर्य दो चापरो वर्ण विकार नाशो, ये यहाँ पर इस संदर्भ में कहा गया है। तो निर्वचन के सिद्धांत जो है ये जो हमने 3 यहाँ पर मोटे तौर पर बताया था, ये जो मोटे तौर पर हमने बताया था यहाँ पर, जो कि किनका कैसे कर सकते हैं हम, जो सहजतया स्वर संस्कार से स्पष्ट हो उनका अन्वय कर सकते हैं, अप्रादेशिक हो तो अर्थ परीक्षण कर सकते हैं, अर्थ संबद्धता न होने पर भी इनका अक्षर साम्य द्वारा आप कर सकते हैं। इसी को हमने थोड़ा सा विस्तार करके यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद आपकी ड्यूटी होती है क्योंकि इसको और भी विस्तार पूर्वक आप ठीक से पढ़ें और नोट्स तैयार करें आप, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कि व्युत्पत्ति जो है, ये व्युत्पत्ति आपको जितने भी देखेंगे गाइड सब में आपको एक जैसा ही मिलेगा। इवन आप वहां पर भी देखेंगे तो वहां नृत्य में भी आपको इसी तरह का मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है इनमें से अनिवार्य रूप से आते ही आते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आचार्य है तो आचार्य है, आचार्य यह आचार्य का है, यदि आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो लाइन है ना एज इट इज यही पूछा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हेरफेर करेंगे भी तो आप जान सकते हैं। उसी तरह वीर जो है वीर है वीरेति मित्रान वेतेर्वा स्याद्गति कर्मणा वीरेतेर्वा, ये यथावत है, इनको ऐसे ही ध्यान रखना है। हृद अर्थात समुद्र, ये इसकी बात की जा रही तालावादी की,
अर्धोराधते शब्द कर्मण राधने वास्यात शीत भाव कर्मण। इसी तरह गाय जो है इसके संदर्भ में, ये जितने भी है समुद्र जो है इनके लिए। तो आपको अब फंसाते कैसे हैं, तो जैसे दे देंगे इनमें से समुद्र की व्युत्पत्ति नहीं है, अब ये पूरा दे देंगे, एक बीच में अपनी तरफ से वो बना करके कुछ डाल देंगे इसमें, जैसे समुद्रवंत्य स्वादापा सम्मोदन्ते एनम आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुद्र को होती दिवा। इसके साथ साथ एक और ये लोग करते हैं परेशान कर, ये आपको आपकी परेशानी को बढ़ाने के लिए कहते हैं जो कि समुद्र की कितनी व्युत्पत्ति बताई गई है। तो आप यहाँ पर देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस दृष्टि से भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एक अलग तरह से प्रश्न का ये बन जाता है, जैसे अलग है। और छोटे छोटे जो है इनका तो आपको वैसे ही ध्यान में रहेगा, उच्चती स्वस्मेति सतः मेघः बचे वक्ति थी वाक उन्नति सतः उदक नदनायमावंत शब्दवत्यः, या फिर अस्मृति अध्वानम महासनो होती थी वा। फिर जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े जो उनको याद कर लीजिए, छोटे छोटे ऑटोमेटिकली याद रहेंगे आपको। ठीक, ये आपने देखा था, ये तो हमने चर्चा कर ही लिया था, समानाक्षर संध्यक्षण आदि जो है इन सबकी हमने चर्चा कर ही ली थी। ठीक है, इसके बाद हम जो देवता के संदर्भ में है उनको हम कल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो आप लोग पढ़ करके आएंगे तो हम उन पर डिस्कस भी करेंगे, जो जो प्रश्न समस्या देते हैं, क्योंकि हम विषय वस्तु को पढ़ने में अधिक समय अब नहीं देंगे, प्रश्न जो है उनको अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि प्रश्न ही हमें फंसाते हैं। और मोटे तौर पर हम इतना बता दे रहे हैं सभी का, जो कि आप प्रश्न आते ही आप समझ जाएंगे जो कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको, जैसे आप देखिए, क्योंकि मान लीजिए देवताओं का प्रकार आकार देखना है, देवताओं का स्वरूप, तो देवताओं के स्वरूप के लिए आपको यहाँ पर जितना दिया गया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। आप कोई भी गाइड उठा करके देख लीजिए, आप मूल ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, आप इससे अतिरिक्त कुछ नहीं देखते हैं वहां पर है। ये एक पेज में पूरा दे दिया गया है, तो आप इतने को अपने आप को फोकस करिए। आप अपने दिमाग में बैठाने के लिए आप अपने हिसाब से इस तरह का चार्ट बना लीजिए, लेकिन बनाइए इस तरह से जो कि खुद समझ सके उसको, ठीक ना। जैसे पुरुषाकार मतलब जैसे मनुष्य को हम देखते हैं उसी तरह के देवता होते हैं। कुछ ग्रुप जो है वो कहते हैं नहीं नहीं पुरुष के समान नहीं होता, अर्थात पुरुष मतलब पुरुष स्त्री जो है इनके रूप में नहीं होते हैं। तीसरे ग्रुप कहते हैं कि नहीं, ये कर्म और कर्मार्थ जो है इनके आधार पर इनका अलग अलग स्वरूप हो जाता है, उभयकारक होते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो कहते हैं नहीं हमेशा इनका 2 रूप ही होता है। तो पहला रूप क्या कहता है, तो उसके लिए तर्क क्या देता है ये हम देखते हैं। जैसे कि करके मनुष्य के समान अर्थात पुरुष के समान होते हैं, तो कहते हैं चेतनवद वृद्धि स्तुतियो भवन्ति तथा अभिधानानि। चेतन मनुष्य के समान इनमें वृद्धि भी होती है, इनकी स्तुति भी की जाती है, इनका नामकरण भी रखा जाता है। अथापि पुरुष विधिके अंगै स्तूयन्ते। इसी तरह मनुष्य के जैसे मनुष्य के अंगों की स्तुति की जाती है, वैसे इनके हाथ के स्तुति की जाती है, पैर की स्तुति की जाती है। तो ये 2 लॉजिक दे दिया गया जो कि पुरुष के अर्थात मनुष्य के रूप में होते हैं देवता। अब उदाहरण बता दिया गया है जो कि दूसरा जो है अर्थात अंग के रूप में कैसे स्तुति होती है, तो ऋष्वात इंद्रस्थविरस्य बाहु। इसी तरह फिर तीसरा लॉजिक दिया जा रहा है अथापि पुरुष विधि के द्रव्य संयोग करें। जैसे मनुष्य अलग अलग द्रव्य से संयोग करता है, अलग अलग विषय वस्तु की चाहत रखता है, वैसे देवता भी रखते हैं। आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्रजाहि कन्या कल्याण विजाया स्वर्णम तो गृहम थे। इस तरह करके फिर अगला दे रहे हैं अथापि पुरुष विधि कई कर्म भी, जो जैसे मनुष्य कर्म करता है उसी तरह ये भी कर्म करते हैं। अधीन्द्र पिब प्रस्थितस्य च आसुत्करणम सुधीवहम। तो ये आपने देखा जो कि इस तरह देवताओं के आकार है। तो ये एक एक करके हम लोग अगले दिन फिर से एक बार संपूर्ण देखेंगे इसको, ठीक है। तो मूल रूप से जो आज मैं प्रारंभ किया कक्षा, उसका मूल उद्देश्य यही है जो कि हम
कक्षा को सुव्यवस्थित रूप से लेकर के चलें, और अनिवार्य रूप से आप लोग सभी कक्षा में जुड़े तो उससे कुछ लाभ लें। अब इसलिए नहीं कि केवल आप कक्षा चल रही है तो हम आ गए, जो बहती गंगा में हाथ धो लिया, फिर जा करके हम हाथ को गंदा कर सकते हैं, फिर आकर के कल धो लेंगे, इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं तो ठीक से पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये भी रखेंगे जो कि आगे से आप स्टार्टिंग के जो टाइम रहेंगे, जब तक मैं स्लाइड नहीं ये करता हूँ, आप स्ट्रिक्टली वीडियो अपना ऑन रखेंगे, उसमें कोई भी एक्सक्यूज मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा, सीधी सी बात। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सीरियसली पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम पास करेंगे तो न तो आप सफल होंगे और न ही मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर श्रम कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ, तो मेरी भी इच्छा होती है जो कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो जिस चीज के लिए है उसके लिए सफल होंगे। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाऊंगा खुद मैं तैयार होकर के आऊंगा, तभी मैं पढ़ाऊंगा। आज जैसे मैं स्लाइड मैंने आज नहीं तैयार किया, लेकिन आगे मैं धीरे धीरे देखूंगा जिस तरह आप लोग चाहते हैं, अध्ययन करते हैं, मैं भी उसी तरह से टाइम दूंगा, उसी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कि पढ़ाना मेरा